हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूनिट के कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है एसएससी 2022 का। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज रिस्पेक्टिवली 3:4। तो हमें बॉयज से गर्ल्स का रेशियो 3:4 गिवन है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में बॉयज से गर्ल्स का रेशियो जो है वो 3:4 गिवन है, तो हमने वो यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक नॉर्मल हमारा जो शॉर्टकट तरीका होता है जिससे ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा और आपको एक्स और अननोन वैल्यू लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक अननोन वैल्यू लेके सॉल्व करने का तरीका होता है जो कि मैथमेटिकल तरीका होता है, जिसको हम एक और बार यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि ओरिजिनली हो क्या रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज इंक्रीज्ड बाय 10%, तो जो हमारे नंबर ऑफ बॉयज हैं वो 10% इंक्रीज हो गए हैं। तो यहाँ पे बॉयज से गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 3:4। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज मान लूंगा टोटल 30 और नंबर ऑफ गर्ल्स मैं यहाँ पे मान लूंगा 40। ठीक है, अगर मैं बॉयज से गर्ल्स का रेशियो निकालूंगा यहाँ पे तो 30 डिवाइडेड बाय 40 आपका 3:4 ही मिलेगा। तो क्वेश्चन में हमने कोई भी चेंजेस नहीं करा है। आप यहाँ पे चाहो तो 300 भी ले सकते हो और 400 भी ले सकते हो, तब भी आपका रेशियो 3:4 ही रहेगा। पर अगर पीछे जीरो रहेगा तो काफी ज्यादा ईजी रहेगा हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन में। ठीक है, सो 3:4 हमारा बॉयज से गर्ल्स का रेशियो है, इसलिए हमने 30 और 40 इन्हें ले लिया है ताकि ये ईजी रहेगा हमें सॉल्व करने के लिए। पीछे एक जीरो रहेगा तो, क्योंकि हमें यहाँ पे 10% इंक्रीज करना है एंड 15% इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करने में हमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। तो नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 10% इंक्रीज हुए हैं आगे हमने जब क्वेश्चन में और रीड किया तो नंबर ऑफ बॉयज हमारे 30 हैं। तो अगर 10% इंक्रीज कर रहे हैं हम, 10% इंक्रीज करने के बाद तो हमारे जो नंबर ऑफ बॉयज 30 हैं उसका 10% निकालेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारी वैल्यू आएगी 3। तो 3 और बॉयज इंक्रीज हो चुके हैं हमारे टोटल स्ट्रेंथ में। तो पहले जो हमारे नंबर ऑफ बॉयज 30 थे, अब हमारे टोटल नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉयज हमारे आ चुके हैं 33। ये 3 और हमने उधर ऐड कर दिया क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, देन द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर इन द रेशियो। तो जो नए हमारे नंबर्स आए हैं बॉयज के और गर्ल्स के, उनका क्या रेशियो होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो 10% हमने इंक्रीज कर दिए हैं बॉयज में, बॉयज इज इंक्रीज्ड बाय 10%, ये वाला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है। अब गर्ल्स में कितना और इंक्रीमेंट हुआ है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इंक्रीज्ड बाय 15%। तो पहले 40 का 15% निकालेंगे हम, तो 15% इंक्रीज हुआ है, तो ये हमारा बॉयज में है एंड ये हमारा गर्ल्स में है। सो 15% करेंगे हम 40 का, तो हमारी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 40 थी, उसमें हमारा 50% का इंक्रीमेंट हुआ है यानी कि 15/100। सो ये कैंसिल आउट करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से कैंसिल होगा ये 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल होगा ये 5 टाइम्स एंड 5 से ये हमारा कैंसिल हो चुका है 3 टाइम्स। तो मल्टीप्लाई करके हमारी वैल्यू आ रही है 6। सो नंबर ऑफ गर्ल्स जो हमारी इंक्रीज होने के बाद आई हैं वो 6 आई हैं, तो उनको हम ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी 46 हो जाएंगी। सो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो हो जाएंगे हमारी 46। और हमसे रेशियो पूछा है, देन द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर इन द रेशियो। सो बॉयज से गर्ल्स का रेशियो यानी कि 33 डिवाइडेड बाय 46, तो ये और किसी नंबर से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, इसलिए ये हमारा फाइनल रेशियो हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमने बस 10% इंक्रीज करा नंबर ऑफ बॉयज़ में। अगर आप यहाँ पे 300 लेते और यहाँ पे 400 लेते तब भी आपका सेम आंसर आता, कोई भी चेंजेस नहीं होते क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप जितना ज़्यादा हो सके पीछे जो है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू में जीरो होना कंपलसरी है, ताकि हम 10% 20% इनका इंक्रीमेंट करते हैं ना तो हमारा पॉइंट में आंसर नहीं आता इंक्रीमेंट करने के बाद। ठीक है, यहीं पे आप अगर 300 और 400 ले लेते तो भी आपका पॉइंट में कभी आंसर नहीं आता और आप इजीली इसको सॉल्व कर पाते। ठीक है ना, तो कोशिश करना ये पीछे जीरो होना ज़रूरी है, ताकि जब हम 10% और 15% या फिर 20% निकालें तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर ये 16% या 17% बोल देते
तो फिर कैलकुलेशन टफ हो जाती है, तब हम इस तरीके से नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं मैथमेटिकल तरीका और बताता हूँ इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो मैं ये वाला पार्ट अब रब कर रहा हूँ। आई होप ये वाला आपको सबको क्लियर होगा। आप चाहो तो एक बार पॉज करके इसको लिख लेना या फिर देख लेना एक बार और पीछे जाके। अब हम मैथमेटिकल तरीके से और सॉल्व करेंगे इस पूरे क्वेश्चन को। सो यहाँ पे हमारा रेशियो जो है वो 3:4 ही है। बस हमने इस बार ये लेट करके नहीं चलेंगे कि हमने 30 और 40 मान लिए। तो हमारे नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे हो गए हैं 3x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी हो गई हैं 4x। ये हमारे नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आ चुके हैं। ठीक है, पहले हमने 30 और 40 माना था। इस बार हम कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू पीछे नहीं लिखेंगे। इस बार हम अननोन लेके ही चल रहे हैं, इसलिए 3x और 4x जो हम हमेशा मानते आए हैं वही हम प्रोसेस अपनाएंगे। ठीक है, अब 3x और 4x में 10% और 15% का इंक्रीमेंट करना है और उसके बाद जो नया रेशियो आएगा बॉयज से गर्ल्स का वो हमें फाइंड करना है। सो न्यू रेशियो फाइंड करने के लिए इंक्रीमेंट हुआ है 10% का। ठीक है ना, तो जो ओरिजिनल आपका 3x है उसमें ऐड और कितना करना है आपको 3x का 10%। आप चाहो तो इस 10% को अलग से निकाल के उसके बाद यहां लाके ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने प्रीवियस जो मैंने करवाया था उसमें मैंने पहले 3 निकाल लिया था अलग से, उसके बाद 30 में जाके ऐड करके टोटल मैंने 33 बताए थे आपको नंबर ऑफ बॉयज। एंड सेम गर्ल्स में मैंने 46 बताया था आपको नंबर ऑफ गर्ल्स, जिसमें 6 जो थे वो नए एक्स्ट्रा ऐड हुए थे। तो वो जो नए एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं वो हमने यहाँ पे इस तरीके से निकाला है और उसको साथ में ऐड कर रहे हैं ताकि हम न्यू रेशियो में डायरेक्टली आंसर बता पाएं। अपॉन में जो हमारा आएगा नंबर ऑफ गर्ल्स वो आपकी ओरिजिनली है 4x और उसमें इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उनमें 15% का इंक्रीमेंट और हो रहा है। तो जो पहले गर्ल्स थी उसमें इंक्रीमेंट और होने के बाद जो वैल्यू ऐड होगी उसके बाद जो नंबर ऑफ गर्ल्स आएंगी वो नीचे आ चुकी हैं, जो नंबर ऑफ बॉयज आएंगे वो ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ पे अपॉन में 1 है क्योंकि कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है तो 1 होता है हमेशा डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे सेम अपॉन में हमारे पास 4x के नीचे भी 1 है। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल मत करना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 15 के पास यहाँ पे कहीं 0 अवेलेबल नहीं है। आप कैंसिल आउट करोगे तो फिर ये जो इधर वैल्यू है और नीचे इधर जो वैल्यू है दोनों डिफरेंट हो जाएंगी और हम इनको एक साथ कैंसिल आउट करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, सीधे एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम आएगा हमारा यहाँ पे नीचे अपॉन में आएगा 100 एलसीएम आने के बाद ये 100 का 1 से होगा डिवीजन, तो आपका 100 ही बचेगा, उस 100 के ऊपर 3 में मल्टीप्लाई, तो 300x आ जाएगी हमारी ऊपर वैल्यू। आप चाहो तो इसको इस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, सेम 1 का इधर मल्टीप्लाई कर देना और जो वैल्यू आएगी उनको ऊपर लिख देना और नीचे अपॉन में आपका 100 आ जाएगा। बीच में प्लस का साइन है क्योंकि ऊपर गिवन है और 3x इंटू 10 यानी कि 30x हो जाएगा ये, और यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 1 थी जिसको ऊपर मल्टीप्लाई करने से कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। सेम डिनोमिनेटर में आते हैं अब हम। डिनोमिनेटर में हमारा ये सेम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 100 आएगा और ऊपर वैल्यू आएगी हमारी ये 100 को ऊपर इधर मल्टीप्लाई यानी कि 400x हो जाएगा हमारा यहाँ पे, प्लस ये 4 का 15 में मल्टीप्लाई होगा और 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई चेंजेस नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 60x। अब ये 100 से 100 हमारे कैंसिल आउट हो गए हैं। ठीक है, किसी को अगर ये प्रोसेस समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार और करके दिखाता हूँ। सो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, ऊपर आ रहा है हमारा 330x डिवाइडेड बाय 100 अपॉन में आ रहा है हमारा 460x डिवाइडेड बाय 100। तो मैंने ये जो 100 से 100 कैंसिल आउट किया है, अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो हमारा इस वैल्यू से इसको डिवाइड करना है, यानी कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि 330x अपॉन 100 का डिवीजन होना है किसके साथ, 460x अपॉन 100। एंड जब ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी हैं चीज़ें हमारी सेकंड थर्ड क्लास में, जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये दोनों रेसिप्रोकल हो जाते हैं। सो ऊपर आ जाएगा 100 एंड नीचे आएगा हमारा 460x। तब यहाँ पे हमारा ये 100 से 100 कैंसिल आउट होगा। आप चाहो तो उन्हें इस तरीके से यहाँ पे भी ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हो। आप जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको यही कैंसिल करना चाहिए और डायरेक्टली इनको ऐड करके यहाँ पे भी सेम ये 0 से 0 कैंसिल होगा एंड x से x कैंसिल होगा
और आपका फाइनल आंसर आएगा 33/46, जो कि हमारा सेम आंसर आया था जब हमने 30 बॉयज़ लिए थे और 40 गर्ल्स ली थी। सेम इंक्रीमेंट के बाद ऊपर 33 आया था और नीचे 46 आया था। दोनों प्रोसेस में से आप जाओगे सेम आंसर आएगा। अब आपको कौन सा करना है वो आपके ऊपर है। मैंने आपको एक सिंपल मेथड भी बताया है और मैथमेटिकल प्रूफ करके भी बताया है कि किस तरीके से मैथमेटिकली होता है ये। हमने यहाँ पे कुछ भी लेट नहीं किया, 3x और 4x अननोन लेके चले, वहाँ पे हमने 30 और 40 लिया था। आप चाहो तो 300 और 400 लेके भी एक बार सॉल्व करना, सेम आंसर आएगा आपका, गारंटी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आंसर हमारा आ चुका है 33:46, नया रेशियो बॉयज से गर्ल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 1:2। सो हमें रेशियो गिवन है 1:2 इनकम का ए से बी का। सो यहां पे सॉल्यूशन में इनकम्स का रेशियो ए से बी का, सो ए अपॉन बी जो है वो हमें गिवन है 1:2। ठीक है, तो मैं यहां पे इनकम ऑफ ए को x मान लूंगा। इनकम ऑफ ए हमारी हो गई है x एंड इनकम ऑफ बी हो गई है हमारी 2x। ठीक है, 1:2 था रेशो। ऊपर वाले को अपन ने x मान लिया, नीचे वाले को हमने 2x मान लिया। ठीक है, सो इनकम ऑफ ए x है, इनकम ऑफ बी 2x है। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। एंड दैट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 2:3। एक्सपेंडिचर्स का रेशियो हमें 2:3 गिवन है। इनकम का 1:2 था, एक्सपेंडिचर का 2:3 है। सो एक्सपेंडिचर्स का जो रेशियो है ए से बी का, वो रेशियो है हमें 2:3 गिवन। गलती मत करना, याद रखना, एक्सपेंडिचर का रेशियो अलग है, इनकम का रेशियो अलग है। ये उसकी टोटल सैलरी है और जो उसने खर्च करे हैं उनका रेशियो यहां पे है। ठीक है, तो यहां पे हम पीछे अब इन्हें x और x के टर्म्स में नहीं ले सकते क्योंकि हमने इनकम मान ली है, दोनों सेम चीज नहीं हो सकती। तो यहां पे हम 2y और 3y लेंगे इनको। सो हमारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं, एक्सपेंडिचर्स ऑफ ए के जो खर्चा हुआ है टोटल, वो हमारा आ गया है 2y एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी जो है हमारा, बी का जो खर्चा हुआ है वो आ गया है हमारा 3y। ठीक है, अब इनकम ऑफ ए हमारी ये थी, इनकम ऑफ बी हमारी ये है। एक्सपेंडिचर्स ए और बी के हमें इस तरीके से गिवन है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, उस पर आगे बढ़ते हैं। इफ 80% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू द इनकम ऑफ ए, तो जो 80% बी का एक्सपेंडिचर है, 80% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, ये हमें गिवन है। किसके इक्वल है ये 80% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू द इनकम ऑफ ए। इनकम ऑफ ए के इक्वल है, इनकम ऑफ ए के इक्वल है। अब यहां पे 80% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, यानी कि 80%, परसेंट के लिए मैं इसको 80/100 कर रहा हूं। ऑफ यानी मल्टीप्लाई का साइन, बी का एक्सपेंडिचर कितना है मेरा 3y, वो मैंने यहां पे लिखा, इज इक्वल्स टू इनकम ऑफ ए कितनी है, इनकम ऑफ ए है हमारी x, उसको ले जाके हमने यहां पे पुट किया। अब यहां पे इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम, जो सिंप्लीफाई हो सकता है। 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 4 टाइम्स गया, ये 5 टाइम्स गया, और आपका यहां पे मल्टीप्लाई करके आ रहा है 12y/5 इज इक्वल्स टू x। ये आपकी x की वैल्यू आ रही है। ठीक है, जो y के टर्म्स में है। अब इसका हम कहीं ना कहीं यूज लेंगे क्वेश्चन में, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेविंग्स ऑफ ए एंड बी। अब ए और बी की सेविंग्स निकालनी है, तो यहां पे मैं सेविंग्स ऊपर लिख रहा हूं। सेविंग्स ऑफ, पहले ए की निकालते हैं यहां पे। ठीक है, ए की सेविंग्स है हमारी, ए की इनकम कितनी है हमारी x, और ए का एक्सपेंडिचर कितना है हमारा 2y। तो जब टोटल इनकम में से टोटल खर्चे को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी ए की सेविंग आ जाएगी। सेम बी की सेविंग कितनी होगी हमारी, बी का जो टोटल इनकम है, जितना उसने पैसा कमाया है, उसमें से बी का एक्सपेंडिचर यानी कि बी के खर्चे को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 3y को, तो ये हमारी बी की सेविंग्स आ जाएगी। ठीक है, तो हमने ए और बी की सेविंग्स यहां पे निकाल ली है। इनका रेशियो पूछा हमसे, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ ए एंड बी। सो ए से बी का, यानी कि हमें a/b
और यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है इसको एक दूसरे के नीचे अपॉन में रखना है। अब ये हम नीचे ले जाते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सो x माइनस 2y और 2x माइनस 3y, x माइनस 2y डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y, इसको सिंप्लीफाई करना है। और यहां पे जो x की वैल्यू हमने निकाली थी वो हम ले जाके यहां पे इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सेम यहां पे इस वाले पार्ट में यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x को हम दोनों जगह पे रखेंगे, सब कुछ y के टर्म्स में आ जाएगा, तो कैंसिल आउट करके हमारा फाइनल रेशियो हमें मिल जाएगा। तो 12y अपॉन 5 हम यहां पे x की जगह पे रखेंगे। 12y अपॉन 5 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 2 वहां पे पहले से मल्टीप्लाई बाय 12y अपॉन 5 माइनस 3y। मैंने अभी सिर्फ x की जगह पे ये जो हमने जो 80% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम ऑफ ए वाले पार्ट में सॉल्व करके निकाली थी, x इज इक्वल टू 12y अपॉन 5, वो सब्स्टिट्यूट कराया बस यहाँ पे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा है, तो हम सेम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, अपॉन 1 करेंगे, यहाँ पे सेम अपॉन 1 करेंगे यहाँ पे। अब वही सेम प्रोसेस जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ऊपर वाले का एलसीएम हमारा 5 आएगा और ऊपर हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ पे 12y आएगा, सेम टू सेम माइनस साइन, ये 5 का 2y मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 10y, ठीक है। सेम हमारा जो नीचे वाला पार्ट है उसमें भी एलसीएम हमारा 5 आएगा, एलसीएम हमारा 5 आया क्योंकि नीचे 5 और 1 का एलसीएम 5 होगा, ऊपर 12 का 2 में मल्टीप्लाई यानी कि 24y, और फिर हमारा आएगा 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होके माइनस का 15y। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। अब हमारी ऊपर वैल्यू क्या आ रही है, 12y में से 10y सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमें मिलेगा 2y, और अपॉन में आ रहा है हमारा 24y में से 15y सब्ट्रैक्ट होंगे यानी कि 9y। सो ये y से y कैंसिल एंड इन द एंड हमारा फाइनल रेशियो सेविंग्स का क्या आ जाएगा 2:9। इसी की वैल्यू निकाल के हमें लानी थी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा 2/9, ठीक है। क्वेश्चन में किस तरीके से हम आगे बढ़े, देखिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दी जाएंगी आपको, आपके पास टाइम भी लिमिटेड रहेगा, तो आपको किस तरीके से वर्क करना है वो देखिए। आप यहाँ पे इनकम आपको रेशियो में गिवन है 1:2, तो आप x और 2x मानेंगे तुरंत। जो आपको एक्सपेंडिचर है वो 2:3 गिवन है, तो 2y 3y मानेंगे। आप ये पूरा प्रोसेस नहीं लिखोगे, जितना मैंने ये लिखने में टाइम वेस्ट किया ये आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आपको पता रहेगा सेविंग का रेशियो किस तरीके से निकलेगा, ये x वाली सेविंग्स में से x वाले एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे, ठीक है, एंड ये y वाले में से सेकंड वाले में से जो b का है उसमें से b के एक्सपेंडिचर को आप माइनस करोगे। ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके आपको सेविंग्स जैसी मिल जाएंगी दोनों की, उनका रेशियो फाइंड करना है। लेकिन उसके अलावा जो एक और चीज गिवन है वो ये है 80% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम ऑफ ए। तो यहाँ पे 80% ऑफ बी का एक्सपेंडिचर कितना है आपका 3y, इस 3y को यहाँ पे रखोगे एंड यहाँ पे इक्वल्स टू में आपका इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए की वैल्यू आपकी x, दोनों को सामने इक्वल करके जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिलेगी सिंप्लीफाई करने के बाद, जो कि y के टर्म्स में आई है, उसको ले जाके आपको जहां पे भी x और x है वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, जो कि हमारा सेविंग्स का रेशियो में हमें फाइंड करना था। उस जगह पे ले जाके हमने x की दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा यहाँ पे दोनों जगह वैल्यूज रखने के बाद नॉर्मल हमारा कैलकुलेशन है, एलसीएम लेना है, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट करने के बाद हमारा फाइनल रेशियो आ चुका है 2:9, ठीक है। 2/9 या फिर 2:9 दोनों सेम चीज है, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आज हमने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं इस वीडियो में। ये दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स थी और दोनों थोड़े अलग अलग टाइप की थी। एक में इनकम से रिलेटेड था और जो दूसरा था उसमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स में इंक्रीमेंट 10% और 15% था। पहले हमें नॉर्मली कैसे मिल रहे थे कि 5 बॉयज या 6 बॉयज उन्होंने इंक्लूड कर दिए, अब यहाँ पे परसेंटेज में गिवन था। तो इसमें भी 2 तरीके मैंने आपको बताए थे, दोनों को आप एक बार प्रैक्टिस करना। कोई भी डाउट हो तीनों चीज़ों में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना, ताकि हम उनको पहले सॉल्व कर सकें और फिर नेक्स्ट वीडियो पर बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।